हेलो एवरीवन। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम सीजीएल 2023 के प्री का अपकमिंग डेज में है, आई होप आप सभी जो है बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर रहे होंगे, अपने आप को एकदम काम आप रख रहे होंगे मेडिटेशन वगैरह करके। साथ ही साथ जहां पर भी आपको एनालिसिस के सेशंस देखने को मिल रहे हैं आपने वो भी देखे होंगे। तो मेरा भी सजेशन आपको ये है कि एग्जाम देने जाने से पहले आप एनालिसिस देखिए, बट बहुत ज्यादा उसकी वजह से आपको प्रेशराइज नहीं होना है। रीजन ये समझिए कि आपने देखा पेपर का लेवल वही नॉर्मल आ रहा है, तो क्या वैसा ही पेपर हर शिफ्ट में आएगा? क्या अगर इस बार आसान आ गया तो अगली बार मुश्किल आ जाएगा? इस सब की वजह से यार आपको वहम नहीं पालने हैं, ठीक है। अगर आप एक बार ये सोच जाओगे ना कि टफ पेपर आएगा तो आपको वहां पर नॉर्मल सवाल भी टफ लगेंगे, वो एग्जाम हॉल से आने के बाद लगे अरे यार ये तो आसान था। इसलिए कभी भी, जैसे मैं कहता हूँ, सवाल को पढ़ते वक्त आप प्रेडिक्ट मत करो। इसीलिए इसी प्रकार से आप एग्जाम देने जाने से पहले ये ना सोचो कि सवाल या पेपर मुश्किल आएगा, क्योंकि अभी आसान आ गया, अब 2 दिन का ब्रेक है, फिर ऐसा आएगा वैसा आएगा, अब तक आसान आ रहा है। ये सारी चीजें दिमाग से निकाल दो। जितना आपने पढ़ा है उस चीज को आप करके आ जाओ, वैसा ही पेपर आपको दिखेगा जैसे भी आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स मॉक्स लगाए हैं, ठीक है। तो कल का भी पेपर कोई डिफरेंट नहीं था, बस आप उसको इस एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा ही पेपर आपको मिल जाएगा, जैसा भी आएगा आप उसको निपटाएंगे, पहली बात, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ये है कि आपको ये सोच के नहीं जाना कि ये इजी आ गया तो हमारा टफ आएगा, ये टफ है तो हमारा और टफ आएगा, पहली बात। सेकंड पॉइंट इज कि जिस भी दिन आपका एग्जाम होगा आप उस दिन एनालिसिस बिल्कुल मत देखो, उसका प्रॉपर एक लॉजिक है, रीजन है। समझो, आपका एग्जाम जो है किसी एक्स डे पर है ना, हो सकता है 17 को, 18 को, सेकंड, थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट वाले तो एनालिसिस देख ही नहीं पाएंगे। अब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हो, इनमें से किसी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, आप हॉल से किसी स्टूडेंट से, कोई स्टूडेंट जो है एग्जाम हॉल से बाहर निकला, आपने पूछा भाई बताइए जरा करंट अफेयर्स में क्या पूछा, जीके में क्या पूछा, तो उस एक सवाल को आप ये बात जानते हो कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम तो आएगा नहीं। आप उससे रिलेटेड सोचोगे कि यार, पहला पैनिक इस वजह से हम हो जाएंगे कि उसने जो सवाल बताया वो हमें वैसे ही नहीं आता था। फिर उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल हो सकता है, हम उसे सर्च वर्च करने लग रहे हैं। तो क्या हुआ, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आपने अपने दिमाग को डिस्टर्ब कर लिया। अब यही चीज आपको लाइव भी कहीं पर एनालिसिस नहीं देखना है। आप खुद ये बात बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हो कि जितनी तैयारी अब तक कर ली है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चाहे तो उससे सिलेक्शन होना होगा तो होके ही रहेगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, उस एक सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस वजह से अपने दिमाग को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेते हैं। और एग्जाम हॉल में क्या चाहिए यार, मैं कितनी बार से आपको एक ही बात कह रहा हूं कि दिमाग को शांत रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जैसे अब एग्जाम में कल कुछ ऐसा सवाल आया था, है ना, अब आपको फिर से मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा सवाल मिलता है, आप डिस्टर्ब हो गए पहले ही, तो आप इस सवाल का गलत आंसर भी बता देंगे। इसी प्रकार से मैथ्स में और रीजनिंग में जहां आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड गया, वहां पर आप सवाल को कुछ का कुछ पढ़ के आंसर गलत दे देंगे। जैसे इस सवाल का आंसर कई बालक अभी क्या दे रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 27, कोई कह रहा है 25 में से 2 घटा दो तो 23। ये दोनों ही आंसर्स गलत है, हाँ या ना। करना क्या था भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में ए माइनस बी गिवन है, ए प्लस बी निकालना था, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट वगैरह में अपना आंसर आ जाता। कितना आंसर आ जाएगा, 25 4 29, 5 रूट 29, है ना, क्योंकि यहां से x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, रूट 29। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप आई होप वही बात समझे होंगे कि मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है, कि कोई सवाल मत पूछो, अपने अंदर उस कामनेस को लाने की कोशिश करो। एग्जाम दे के आओगे तब मुझे बताना कि उस चीज से फायदा हुआ या नहीं हुआ।